बहुत पुराने वक्त की बात है, जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम साबिर था। साबिर एक सादा से झोंपड़े में जिंदगी गुजारता था। उसके पास पूरे गांव की सबसे छोटी खेती थी, पत्थरों से भरी हुई ऐसी जमीन जो उसकी मेहनत और पसीने के बावजूद शायद ही इतनी पैदावार देती कि वो अपना पेट भर सके। साबिर तन्हा रहता था। उसकी बीवी बहुत पहले मर चुकी थी और कोई औलाद भी न थी। उसकी वाहद रिफाकत वो परिंदे थे जिनके साथ वो अपना खशक टुकड़ा रोटी भी बांट लेता था। उसका दिल शुक्रगुजार और मुतमईन था। शिकायत करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। गांव के ऊपर बुलंद तरीन पहाड़ी की चोटी पर सियाह अकीक का किला खड़ा था, एक नहुस्त ज़दा किला जिसके पास जाने की हिम्मत किसी में न थी। वहां एक पुरासरार और ताकतूर जादूगर रहता था जिसका नाम बरकाश था। कहा जाता था कि वो सैकड़ों साल पुराना है, सफ्फाक और लालची, और जमीन का हर खजाना उसकी ज़ेर-ए-ज़मीन हाल में जमा है। लोगों का मानना था कि जो भी इंसान या परिंदा उसकी फसील के करीब जाता, बरकाश उसे पत्थर का मुजस्समा बना देता। इसीलिए गांव वाले उस पहाड़ की तरफ देखने से भी गुरेज करते थे और उसे बुराई और तारीकी का सरचश्मा समझते थे। एक बहार की सुबह, एक हौलनाक तूफानी रात के बाद, वो रात जो साबिर की झोंपड़ी को जड़ से उखाड़ देने वाली थी, साबिर अपने छोटे से खेत को देखने के लिए निकला। कुछ भी बाकी न था। वो चंद नाजुक कॉम्पलें जो बड़ी मुश्किल से मिट्टी से बाहर आ रही थी, सब तूफानी हुआ ने चोरा कर दी थी। वो अपने बर्बाद खेत को दुख से देख ही रहा था कि अचानक उसे चट्टानों के पीछे से एक बहुत मुद्दम सकराहने की आवाज सुनाई दी। साबिर डरते आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसने कभी सोचा भी न था। चट्टानों के दरमियान एक कम उम्र उकाब का बच्चा पड़ा था, कीचड़ में लथपथ, टूटे हुए परों के साथ, ठंड और दर्द से कांपता हुआ। लगता था तूफान ने उसे उसके बुलंद आशियाने से नीचे पटक दिया था। साबिर ठिठक गया। वो जानता था कि उकाब जादूगर बरकाश के पहाड़ के परिंदे हैं और उसे खौफ था कि शायद उसे बचाना उसकी अपनी मौत का सबब बन जाए। मगर उसका नर्म दिल उसे बेआसरा मखलूक को यूं मरने के लिए छोड़ने नहीं दे सकता था। उसने खुद से कहा, अगर खुदा ने उसे मेरे खेत की दहलीज तक भेजा है तो मैं कौन होता हूं उसे ठुकराने वाला। साबिर ने नाजुक हाथों से नन्हे उकाब को उठाया और उसे अपने झोंपड़े तक ले आया। वहां उसने उसका जिस्म साफ किया। साबिर ने उकाब के परों को साफ करने के बाद उसके टूटे हुए बाजू पर दो लकड़ी की पतली टहनियों और फटे पुराने कपड़े से एक छोटी सी पट्टी बांधी। उस गरीब आदमी के पास देने को कुछ ज्यादा न था, लेकिन फिर भी वो अपने नन्हे उकाब के साथ अपना खाना बांटता। वो दरिया से जो चंद मछलियां पकड़ता, उनमें से बेहतरीन टुकड़ा जिराह को देता और अपनी आखिरी बची हुई रकम से उसके लिए दूध खरीदता, अक्सर अपनी भूख मारकर, ताकि उस छोटे से भूखे मुना को खाना मिल सके। साबिर ने उस उकाब का नाम जिराह रखा। हफ्ते गुजरे और जिराह सेहत याब होने लगा। वो कमजोर, कांपते हुए पर का छोटा सा गुच्छा अब हैरत अंगेज तेजी से एक शानदार नौजवान उकाब में बदल रहा था। उसका पर चमकदार, आंखें खंजरों की तरह तेज और पंजे मजबूत और ताकतवर। जो बाजू पहले टूटा हुआ था, वो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। साबिर और जिराह के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जिराह सिर्फ एक परिंदा नहीं था, बल्कि वो दोस्त, बल्कि वो बेटा बन चुका था जो किस्मत ने साबिर को कभी नहीं दिया था। जिराह साबिर के साथ खेत में जाता, उसकी गैर मौजूदगी में झोंपड़े की हिफाजत करता और उन कौवों को भगाता जो थोड़ी सी बची हुई बीजों को चरा लिया करते थे। और फिर जब जिराह मुकम्मल तौर पर जवान और मजबूत हो गया, असल लम्हा आ पहुंचा। उकाब एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हुआ। उसने पहाड़ों की संगलाख चोटियों की तरफ देखा, अपने असल घर की तरफ। फिर उसने साबिर को देखा जो उसे नम आंखों से घूर रहा था। साबिर जान गया कि जुदाई की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि उकाब मिट्टी की झोंपड़ियों के लिए नहीं बल्कि आसमानों के लिए पैदा होते हैं। साबिर आंखों में आंसू लिए बोला, जा मेरे जिराह, जा वहां जहां तेरा मकाम है तो आजाद है। तूने मेरे साथ वो किया है जो इंसान भी न करते, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिराह ने उसे गहरी मानीखीज नजर से देखा। फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरी वादी गूंज उठी। उसने अपने अजीम परों को खोला और आसमान की तरफ बुलंद हो गया। लेकिन वो कहीं दूर न गया, वो सीधा पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ने लगा, सियाह अकीक के किले की तरफ। साबिर ने उसे बादलों में गायब होते देखा और उसका दिल दहल गया। उसे लगा कि यही इंजाम था कि जिराह भी बरकाश के जादू का शिकार हो गया होगा और पत्थर का मुजस्समा बन चुका होगा। पूरी एक दिन साबिर अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा रहा, न खाया न पिया, बस पहाड़ की चोटी को तके गया। और जब सूरज डूबने ही वाला था, अचानक उसने परों की एक आवाज सुनी, ऐसी आवाज जैसे बादल फट रहे हों। जिराह बादलों के बीच से एक तीर की तरह निकला, नीचे उतरे और साबिर के सामने शान से खड़ा हो गया। साबिर खुशी से खुल उठा, लेकिन फौरन ही उसने कुछ अजीब देखा। एकाब की चोंच में कोई चीज चमक रही थी। वो करीब गया और जिराह ने वो चीज उसके कदमों में छोड़ दी। वो एक खालिस सोने का बड़ा चमकता हुआ सिक्का था।
इस पर एक अजीब मुहर बनी थी, एक खोपड़ी, और उसके अंदर एक जादूगर की आंख। साबिर साकित हो गया। वो फौरन समझ गया कि यह सिक्का कहां से आया है। यह सिक्का, साबिर कांपती हुई आवाज में बोला, यह तो साहिर बरकाश के खजाने का है। उकाब ने अपनी जान खतरे में डालकर शर के ठिकाने में घुसकर यह कीमती चीज लाई थी, उस इंसान के लिए जिसने उसे बचपन में खाना खिलाया, पाला और मोहब्बत दी। साबिर नहीं जानता था कि यह सोने का एक टुकड़ा तो बस आगाज है, एक ऐसे सैलाब का आगाज और एक ऐसे टिकराव का पेश खैमा जिससे उस पहाड़ के कदीम तरीन शर को जागना था। साबिर ने सिक्का उठाया। वो ठंडा था, भारी, और उसकी इंगलियों में जैसे बर्फ सी उतर गई। इस पर खुदा हुआ साहिर का मुहर उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। साबिर ने जिराह की तरफ परेशानी से देखा। तुमने क्या किया मेरे बच्चे? क्या तुम जानते हो कि कहां गए थे? ये सोना मनहूस है, ये बरकाश की लानत ज़दा किला से आया है। साबिर ने पूरी कोशिश की कि जिराह को दोबारा वहां जाने से रोके, मगर जिराह जैसे किसी मुकद्दस मिशन पर था। अगली सुबह फजर के वक्त उकाब फिर आसमान में तेर की तरह उड़ा किला की तरफ और शाम को लौटा, इस बार 2 सोने के सिक्के लेकर। तीसरे दिन 3 सिक्के। यह सिलसिला पूरे हफ्ते चलता रहा। हर सुबह जिराह साहिर के किला की तरफ जाता और हर गुरूबी आफ्ताब के साथ सोने की एक नई मुट्ठी साबिर के कदमों में गिरा देता। साबिर अब गरीब नहीं रहा था। उसके पास एक छोटी सी ढेर बन गई थी, इतनी कि वो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता था और अपनी झोंपड़ी की जगह एक महल बना सकता था। मगर साबिर को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में एक अंधेरा खौफ फैलता जा रहा था। उसने सारा सोना एक पुरानी मिट्टी में बंद किया और उसे झोंपड़ी की जमीन के नीचे गाड़ दिया। वो एक दिरहम भी खर्च करने का हौसला न करता था। वो जानता था कि यह सोना रिस्क नहीं, बल्कि शैतान की उधार रकम है। हर बार जब वो उसे छूता, उसमें एक सर्द लहर दौड़ जाती। उसे एक अजीब सी बू आती, गविया गंधिक और जलते हुए पत्थर की। और सबसे बढ़कर वो जिराह के लिए डरता था। वो सोचता, एक उकाब चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो एक साहिर से रोज रोज कैसे चोरी कर सकता है बगैर पकड़े गए। साबिर का खौफ बजा था, क्योंकि किला लाकी के लसवद में साहिर बरकाश अपनी जादुई आईने के सामने बैठा हुआ था। वो बेवकूफ नहीं था। सोना पहली ही रात गायब होने पर उसे खबर हो गई थी, मगर वो खामोश रहा। वो देख रहा था। उसने अपनी आईने में सब देखा। जिराह को खजाने के कमरे की छत में छुपी। वो सोने के जाने से नाराज नहीं था, क्योंकि वो उसके लिए मिट्टी के जर्रे से ज्यादा न था। लेकिन उसने उस उकाब में अपनी बेहतरीन चाबी देख ली थी, एक चाबी उस चीज तक जो सोना, जादू या खौफ कुछ भी खरीद नहीं सकता था। वो शय थी हजरुल हया, जिंदगी का पत्थर। एक छोटा सा पत्थर जो गांव के कदीम तरीन खानदान के पास नस्लों से था। कहा जाता था कि यह पत्थर जमीन को जरखीज करता है और सियाह जादू को बातिल कर देता है। और बरकाश उसे चाहता था अपनी हमेशा की जादुई जिंदगी के आखिरी मरीले के लिए। साहिर ने सर्द लहजे में कहा, यह गरीब किसान आखिरकार जाल में फंस ही गया। मैंने खुद इस उकाब को मेरा सोना चोरी करने दिया, और अब यह किसान अपनी जान समेत सब कुछ मेरा मकरूज है। जल्द ही वक्त आएगा, मैं उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा। गांव में साबिर के हालात ने लोगों के दिलों में शुकूक पैदा करने शुरू कर दिए। अचानक साबिर ने खेत में काम करना छोड़ दिया था। वो सारा दिन अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा पहाड़ की चोटी को घूरता रहता, और गांव वालों ने देखा कि उसका अजीब सा उकाब हर दिन किलाते साहिर की तरफ जाता और शाम को लौट आता। सरगोशियां फैलने लगे। एक फकीर किसान अचानक काम क्यों छोड़ दे? ये उकाब हर रोज साहिर के ठिकाने पर क्यों जाता है? जरूर कोई खतरनाक राज है। गांव के आकिल उम्दा, जो दानशमंद भी था मगर बहुत महतात, साबिर के पास आया और बोला, ऐ साबिर, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तुम्हारा उकाब हर रोज पहाड़ जाता है, और अगरचा तुमने दौलत जाहिर नहीं की, हम महसूस करते हैं कि तुम्हारे घर में कोई खतरनाक राज छिपा है। खबरदार रहो साबिर, साहिर के खुले से आने वाला सोना तबाही के सिवा कुछ नहीं लाता। साबिर के दिल में शर्मिंदगी और खौफ भर गया। उस रात जब जिराह हसब आदत अपनी चोंच में जवाहिरात की एक छोटी थैली लिए वापस आया, साबिर ने उसे तेजी से अपनी बाहों में थामा। बस करो जिराह, बस अब वहां मत जाना। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो मेरे दोस्त। वो लोग शक करने लगे हैं और साहिर अब जरूर जान चुका होगा। तुम मुझे खोना मत। मगर जिराह ने इंसानों का खौफ नहीं समझा। वो तो बस कर्ज मोहब्बत चुका रहा था। साबिर ने उसकी जान बचाई थी, अब वो उसका बदला लौटा रहा था। अगली सुबह वही हुआ जिससे साबिर डरता था। जिराह हमेशा की तरह आसमान में उड़ा किला की तरफ, मगर गुरूबी आफ्ताब तक भी न लौटा। साबिर ने सारी शाम इंतजार किया। रात के अंधेरे गहरे होते गए और उसका दिल सिमटता गया। आधी रात बीत गई और जिराह न आया। अब साबिर को यकीन हो गया
तबाही आ पहुंची है। साहिर ने जिराह को पकड़ ही लिया था। उस रात साबिर की आंख न लगी। झोंपड़ी का सुन्नाटा चीख रहा था और खाली बैठक जिराह की गैर मौजूदगी को पुकार रही थी। इस सादा दिल किसान पर अब हकीकत खुल चुकी थी। साहिर से खौफ और चीज है, मगर अपने वाहिद अजीज को खूना कुछ और ही दर्द है। जिराह ने उसकी तन्हाई से उसे बचाया था। अब साबिर की बारी थी कि वो उसे मौत से बचाए। फजर की पहली रोशनी के साथ साबिर ने फैसला कर लिया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपने दोस्त के। उसने वो मिट्टी का मर्तबान निकाला जिसमें साहिर का सोना था, उसे एक थैली में रखा, अपनी लाठी थामी और पहली बार पहाड़ी रमादी की तरफ कदम बढ़ाया। उसके कदम कांप रहे थे, मगर दिल मजबूत था। जब भी उसकी नजर किले पर पड़ती, वो उसे शैतान का ठिकाना नहीं देखता था, बल्कि इस कैद खाने को जहां उसका बेटा बंद था। वो किले के अजीम दरवाजों तक पहुंचा। वो नीम हुआ थे, गौया उसका इंतजार कर रहे हैं। वो अंदर दाखिल हुआ और खुद को कातिल अर्श में पाया। वहां बरकाश अकीक सियाह के तख्त पर बैठा था और उसके दाएं जानिब जिराह था, चांदी के पिंजड़े में कैद, कमजोर, जख्मी और उसकी आंखों में दर्द। बरकाश ने एक सर्द जहरीली हंसी हंसी और बोला, आखिरकार चूहा बल्ली से मिलने आ ही गया। मैं तुम्हारा काफी अरसे से इंतजार कर रहा था, साबिर। साबिर ने सोने की थैली जमीन पर रखी और कपकपाती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा सोना वापस करने आया हूं। बस मेरे उकाब को छोड़ दो। हम चोरी नहीं करना चाहते थे। वो तो एक जानवर है, मिल्कियत नहीं समझता। वो तो सिर्फ मेरा एहसान चुका रहा था। साहिर ने तंजिया हंसी हंसी, क्या तुम समझते हो कि मुझे उस मामूली सोने की परवाह है? मैंने खुद उसे चोरी करने दिया ताकि तुम्हारे उकाब की जान के बदले मुझे एक छोटी सी खिदमत चाहिए। तुम्हारे गांव के उम्दा के पास एक पत्थर है, हजरुल हया। मुझे वो पत्थर ला दो और मैं तुम्हें तुम्हारा उकाब भी दे दूंगा, और ये सोना 100 गुना ज्यादा। साबिर का चेहरा जर्द पड़ गया। वो उस पत्थर को जानता था। यही पत्थर था जो गांव की हिफाजत करता था, जमीन को बरकत देता, बीमारियों को दूर करता और सियाह जादू को बेअसर कर देता था। उसे देना यानी गांव को तबाही के हवाले कर देना। साबिर बेबसी के गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसने जिराह की तरफ देखा जो कमजोर, जख्मी और अफसरदा आंखों से उसे देख रहा था। साबिर वो गांव लौटा तो उसकी रूह जैसे चाक हो चुकी थी। वो सीधा उम्दा के घर गया और सारा हाल सच सच बता दिया। उकाब की कहानी, सोने की लांत और साहिर की मांग। वो तौका कर रहा था कि उम्दा उसे डांटेगा या कैद में डाल देगा, मगर बूढ़ा उम्दा गहरी नजर से उसे देखता रहा। फिर नर्म आवाज में बोला, साबिर, तुमने गलती की है बेशक, लेकिन तुम्हारा दिल इस सोने से आलूदा नहीं हुआ। यही असल बात है। साहिर उस पत्थर की चाहत इसीलिए रखता है कि वो जानता है हजरुल हया सिर्फ साफ हाथों में काम करता है और वो उसे अपनी सियाही से आलूदा करना चाहता है। उम्दा देर तक सोचता रहा, फिर बोला, हम उसे पत्थर दे देंगे। साबिर शशदर रह गया। उम्दा ने बात जारी रखी, हजरुल हयात नियत की रोशनी से ताकत पाता है। ये नेक लोगों को शिफा देता है, लेकिन बदकारों को जला देता है। बरकाश का दिल अपने किले की तरह स्याह है। पत्थर ले जाओ साबिर, उसे दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। उम्दा ने उसे पत्थर दिया, एक नन्हा, सफेद, गर्म चमकता हुआ पत्थर। साबिर वापस किले पहुंचा। दिल धड़क रहा था जैसे सीना तोड़ देगा। उसने पत्थर आगे बढ़ाया। बरकाश ने लालची हंकार के साथ पत्थर उसके हाथ से छीन लिया और फतह की हंसी हंसा। आखिरकार अब लाजवाल जिंदगी मेरी है। उसने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और जैसे ही उसका नापाक हाथ उस पाक पत्थर को छुआ, सब कुछ उलट गया। पत्थर को ताकत देने के बजाय पत्थर ने उसकी ताकत खींचना शुरू कर दी। बरकाश ने खौफनाक चीख मारी। उसका जिस्म फटने लगा, उसकी जिल्द में दरारें पड़ने लगे और चंद लम्हों में उसका पूरा वजूद सियाह पत्थर का मुजस्मा बनता चला गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे सियाह अकीक जिससे उसने अपनी कला बनाई थी। पत्थर उसकी सारी बुराई को जला रहा था और जैसे ही साहिर की तौज्जा बटी, चांदी का पिंजरा जोर से फट गया और जराह तेर की तरह बाहर निकला। वो भागा नहीं, बल्कि सीधा साहिर की तरफ झपटा जो आधा पत्थर बन चुका था, और फिर अपने नुकीले चूंच से उस जादुई आईने पर वार किया जिससे बरकाश दुनिया पर नजर रखता था। आईना एक धमाके के साथ हजारों टुकड़ों में बिखर गया। आईना टूटते ही और साहिर के मरने के साथ पूरी कलह लर्जने लगी और दीवारें गिरने लगे। साबिर ने गर्म ताबा पत्थर को मजबूती से पकड़ा। जरा उसके कांधे पर आ बैठा और दोनों दौड़ते हुए कला से बाहर निकल आए, इससे पहले कि उसकी दीवारें गिरकर साहिर के तमाम मलाउन खजाने हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन कर दें। साबिर और जरा अपने गांव वापस लौटे। वो सोना लेकर नहीं आए, बल्कि उससे ज्यादा कीमती चीजें लेकर आए, अपनी आजादी और अपनी बस्ती का अमन।
साबिर ने पत्थर दोबारा उम्दा के हवाले किया और खुद वापस अपने छोटे से कोख में जा रहा था। उसके पास अब कुछ न था सिवाय अपनी पत्थरीली जमीन के और एक अजीम नस्र के जो उसके खेत के ऊपर वफादार मुहाफिज की तरह चक्कर लगाता रहता था। यूं साबिर ने अपनी बाकी जिंदगी माली तौर पर गरीब होकर गुजारी, मगर दिल के एतबार से वो सबसे अमीर शख्स था, क्योंकि उसे जराह से यह सबक मिला था। असल खजाना वो नहीं जो तुम तारीकी के किलाओं से चरा लाओ, बल्कि वो है जिसे तुम मोहब्बत और रहमत से पालते हो, चाहे वो मिट्टी का एक छोटा सा कोख ही क्यों ना हो। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि यह हिकायत आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय और हमायत का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को पसंद करने के जरिए करें। इंशाअल्लाह अगली हकायत में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।